नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, है ना। नाइन्थ का अधिकांश मटेरियल आपको 11वीं में पढ़ने को मिलेगा। नाइन्थ नाइन्थ और 11th में जो चैप्टर है सेम टू सेम वही चैप्टर है। बस ये है कि थोड़ा सा अब इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, थोड़ा उसके आगे जाके पढ़ना है। अब नाइन्थ में वेग और चाल में अंतर था, मैंने देखा था। दूरी और विस्थापन में भी अंतर था, तो मैंने आपको बता ही दिया। वेग जो कि विस्थापन निर्भर करता है, और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होगा। विस्थापन अगर धनात्मक है तो वेग धनात्मक होगा, विस्थापन अगर ऋणात्मक है तो वेग ऋणात्मक होगा, विस्थापन अगर शून्य है तो वेग शून्य हो जाएगा। और विस्थापन मतलब क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में एक ही दिशा में चली गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, है ना। तो और ये वेग को हम इसी प्रकार परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। वह दूरी वेग कहलाती है, उसे हम वेग कहते हैं। सेम इसका उल्टा इधर चाल। चाल दूरी के समानुपाती होता है। दूरी चाल दूरी पर निर्भर करती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए चाल भी सदैव धनात्मक होगी। दूरी दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को हम चाल कहते हैं। तो वेग और चाल में ये महत्वपूर्ण अंतर है, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए।